ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार हरिहर। ओम नमः शिवाय। मैं शंकर वैद्य, नागपुर महाराष्ट्र से। आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ गर्भवती स्त्रियों के लिए। तो उनको क्या खान पान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जो गर्भवती स्त्री होती है, उनको क्या करना चाहिए, जो नारियल पानी जो मिलता है दुकान में, उसका अगर वो सेवन करते हैं, नारियल पानी हफ्ते में एक बार, तो जैसे हफ्ते में एक बार एक नारियल पानी अगर सेवन करते हैं, और ठंडी का मौसम है तो हफ्ते में सिर्फ आधा ही नारियल का पानी पियो। और गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो एक बंदा नारियल का पानी पिलाना अच्छा होता है। क्योंकि जिनको बच्चा सफ़ेद चाहिए, तो नारियल के पानी से बच्चे जो होते हैं, होने वाला जो बच्चा होता है वो सफ़ेद ही जन्म लेता है। 99% है कि होने वाला बच्चा सफ़ेद ही जन्म लेता है। और जो केसर जो होता है, केसर मात्र 1 ग्राम 250 का, 200 का, 300 का, 400 का मिलता है। पतंजलि का केसर बहुत ही अच्छा है। तो आप जैसे गर्भवती स्त्री है और वो उसका गर्भा रखे हुए 5 महीने पूरे हो चुके हैं, 5 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ही उस गर्भवती स्त्री को 1 ग्राम केसर के 7 या 9 भाग करना है। और गाय के दूध में, गर्म गाय के दूध में 1 भाग डालना है रात को, और ठंडा होने के बाद वो गर्भवती स्त्री को देना है पीने के लिए, रोज़ रात को भोजन के बाद सोने के पहले। मतलब दुकान से आपको 1 ग्राम केसर लाना है, उसके 9 भाग करना है, और कंटिन्यू 9 दिन तक 1 ग्राम केसर गर्भवती महिला को दूध में, उबले हुए दूध में डाल के दे देना है। मात्र एक ही बार, एक ग्राम ही काफ़ी है, 2 ग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन वो गर्भवती स्त्री 5 महीने उसकी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। और गर्भवती स्त्री को जैसे पाइन जो होता है, पाइन वो अगर खिलाते हैं रोज का, मतलब हफ्ते में आधा किलो 1 किलो हफ्ते में अगर खिलाते हैं, 1 किलो भी खिलाते हैं हफ्ते में, आज आधा पाव, कल आधा पाव, ऐसा करके एक दिन के बाद आधा पाव, ऐसे अगर हर हफ्ते आप खिलाते हैं, कभी भी खिला सकते हैं। 2 महीने, महिला अगर 2 महीने की गर्भवती है, 4 महीने की गर्भवती है, तो भी चलेगा। तो पाइनएप्पल, फलों में सिर्फ पाइनएप्पल खिलाओ, बाकी कोई फल मत खिलाओ। पाइनएप्पल से जो होने वाला जो बच्चा होता है स्ट्रांग होता है, उसका वेट भी बढ़ जाता है, और तंदुरुस्त बच्चा जन्म लेता है। तो ये पाइनएप्पल की खासियत है कि पाइनएप्पल लाना है, और कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 किलो तक पाइनएप्पल आप गर्भवती स्त्री को खिला सकते हैं। और इसके अलावा जैसे पेन खजूर जो होता है, पेन खजूर, पेनन्स, ये जो होता है, रोज़ सुबह सुबह खाली पेट 2 या 4 पेन खजूर गर्भवती महिला को देना चाहिए, जब वो 4 या 5 महीने की गर्भवती है तब। पाइनएप्पल आप कभी भी खिला सकते हैं। और साथ में गर्भवती स्त्री खाने के लिए जो भी चीज़ मांगती है, खट्टी मीठी जो भी चीज़ मांगती है, उनको देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम उनको अगर गर्भवती स्त्री को कुछ देते नहीं है खाने पीने के लिए, तो जो जब बच्चा जन्म लेता है उसके कान फूटने की समस्या, कान जो रहता है, कान कान फूटने की समस्या होने की संभावना होती है। इसलिए गर्भवती स्त्री खाने पीने के लिए जो भी मांगती है, चींज मांगती है, गुपचुप मांगती है, जो भी मांगती है खाने पीने के लिए, वो दे देना चाहिए, वो उचित होता है। और वैसे, और गर्भवती स्त्री को कभी दरवाजे के बीच में मत बैठने दो, दरवाजे के बीच में मत बैठने दो। क्योंकि क्या होता है, जो गर्भवती स्त्री का जो बच्चा होता है, उसका जो सर होता है, सर अपने शरीर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए हम कभी कभी ऐसा देखते हैं कि एक आध कभी आपने लड़का देखा होगा जिसका सर बहुत बड़ा है और शरीर छोटा छोटा कम है, साइज कम है। तो इसलिए ऐसा होने की संभावना होती है, दरवाजों के बीच में गर्भवती स्त्री ने नहीं बैठना चाहिए। जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की मॉलिश अच्छी करनी चाहिए। और हो सके तो स्टार्टिंग के जो कुछ महीने होते हैं, 2.5 महीने वगैरह, तो अच्छी मॉलिश करनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी है अच्छी मॉलिश करना, उसकी जो बॉडी को जो आवश्यकता है उस समय मॉलिश की, वो अच्छी होनी चाहिए। जो जानकार है, उस महिला, जो भी महिला होती जानकार हमारे गांव में या फिर जो भी आपके पहचान में, उनको जो भी चार्ज लगता है उनको दे देना चाहिए। लेकिन उन बच्चे की मॉलिश अच्छी करनी चाहिए। 6 महीने तक मॉलिश करे तो और भी अच्छा है, 9 महीने तक करे तो भी अच्छा है। क्योंकि मॉलिश बहुत ही बच्चे को स्ट्रॉन्ग करती है। और साथ में जो बच्चा जो होता है, जब वो हम रात को सोते हैं तो बच्चे को इधर उधर पलटाना चाहिए। नहीं तो क्या जो बच्चों का जो सर होता है वो एक साइड में, जो उनका जो बॉडी का जो होता है मांसपेशियाँ, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो जैसे कि हड्डी भी सॉफ्ट होती है, तो ये एक साइड में अगर सोया तो वो प्रेशर के कारण वो दब जाएगा। इसलिए बच्चों को हर साइड में सोना चाहिए।
और जब दिन में बच्चा अगर हम नीचे रखते हैं, कोई अगर देखने वाला नहीं है, तो बच्चे को एक ही दिशा में, एक ही साइड में मत सुलाया करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चा अगर हम एक ही साइड में, एक ही दिशा में अगर सुलाते हैं, तो हम जब जाना आना करते हैं, तो इसलिए क्या है, वो बच्चा जो होता है वो जैसे बड़ा होता है तो वो तिरछी नज़र से ऐसा तिरछा देखेगा। मतलब वो उसके जो लक्षण है, वो हम जैसे बच्चे को एक साइड में अगर उसको सुलाते हैं, तो एक ही साइड में दिखता है अपने को, जैसे अपने इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, तो वो एक ही दिशा में देखेगा। इसलिए आज इस साइड में सुलाओ, तो कभी कल उस दिशा में सुलाओ, ताकि वो दोनों नज़र से अपने को देख सके। तो ये होता है कि बच्चा अगर एक ही साइड में हम उसको सुलाते हैं, तो बच्चा फिर तिरछी नज़र वाला हो जाता है, वो तिरछी नज़र से देखता है। ये कारण होता है, रीज़न होता है। और दूसरी बात, जैसे कि अपने अगर आप बच्चे को बार बार आप पास में लेते हैं, तो बच्चा अपने शरीर का हो जाता है, मतलब वो किसी के सिवा रह नहीं सकता। और उसको अपन ज़्यादा दूर रखेंगे तो ज़्यादा पुकारेगा नहीं, वो अकेला ही वो वहाँ पे सोया रहेगा। ये खासियत होती है कि जितना बच्चों को बचपन में अपन पास में लेते हैं, वो अपने पास में ही आने की कोशिश करता है, अपने से दूर जाता नहीं है। जब बच्चे की नाल नाभि के पास जो होती है, वो जब गिरती है, उसको बोला जाता है नाल हमारे तरफ। वो नाल जब गिरती है, तो उसको ज़मीन में गड्ढा करके उसको डालना उचित होता है, ज़रूरी है। किसी को बिना बताए ज़मीन में गड्ढा करके डाल दो। और या फिर आपके बैल के जो गोबर होता है, जहाँ पे हम डालते हैं, ले जाके उस गड्ढे में भी आप डाल सकते हैं उसको, लेकिन वो गड्ढा करके अंदर में डालना चाहिए, ज़रूरी होता है वो। जब नाल गिरती है, उस दिन उसको पाँचवी बोला जाता है। पाँचवी मतलब पाँचवें दिन नाल गिरती है, या कि जो भी दिन गिरे, तो पाँचवीं की पूजा करनी पड़ती है। तो पाँचवीं की पूजा करके फिर अपने घर में जो भगवान है उसकी पूजा कर सकते हैं। बच्चे का जो जन्म होता है, उस जन्म के समय, वो समय ध्यान में रखना आवश्यक है। और उस समय जो ग्रह नक्षत्र का जो समय होता है, तो आप ब्राह्मण को अगर मिलते हैं, तो आपको वो शब्द बताएंगे कि उस समय मतलब क्या तिथि थी, वो क्या समय था। तो वो एक शब्द निकलता है, एक अक्षर निकलता है। उसी अक्षर पे 12वें दिन, मतलब बच्चा जन्म लेने के 12वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है हमारे तरफ। आपकी तरफ पता नहीं क्या है, तो 12वें दिन नामकरण किया जाता है। तो उस समय उसी अक्षर पे उसका नामकरण करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि का बच्चे को आपको अगर किसी और नाम से पुकारना है, तो आप फिर वो डॉक्यूमेंट्स पे वो दूसरा नाम डाल सकते हैं। लेकिन बच्चे को पालने में जब डालते हैं, तो उसी शब्द पे उसका नामकरण करना चाहिए। दूध पीने वाला जो बच्चा होता है, उसको क्या करना है, गधा और गधी जो होती है, गधी का दूध लाना है सुबह सुबह जाके तुरंत में। और सुबह सुबह उस आधा चम्मच, छोटा चम्मच से, या फिर 1 चम्मच बच्चे को बिना हटके, बिना टोके पिला देना चाहिए। तुरंत लाना चाहिए, तुरंत पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बुरी नज़र भविष्य में बच्चे को कभी लगेंगे नहीं। बहुत मतलब किसी किसी को बहुत परेशानी होती है बुरी नज़र से, तो छोटे बच्चे को पिलाते हैं तो वो बुरी नज़र लगेगी नहीं। पेट की समस्या उसको होगी नहीं। बहुत सी समस्याएं जो होती है उसको होंगी नहीं। गधी का दूध मिलता नहीं है, लेकिन मिल जाता है, ढूंढे तो सब कुछ मिलता है। तो भले ही वो 1 चम्मच, छोटा चम्मच से दूध अगर वो 100 रुपये का मिलता है, 500 का मिलता है, 1000 का मिलता है, तो भी लो। क्योंकि गधी का दूध बहुत ही ताकतवर होता है, बच्चों को स्ट्रांग बनाता है, बच्चे को हिम्मतवान बनाता है। एक खासियत है दूध पीने वाले बच्चों को ही, क्योंकि उस समय वो दूध पीता है। और गधी का दूध पी रहे तो गधी के पैर में जो ताकत होती है, एक पैर मारे तो वो इंसान की जान चली जाए, इतनी ताकत वो गधी के दूध में होती है। तो इसलिए गधी का दूध अवश्य पिलाए। घर जो महिला होती है, डिलीवरी होने के बाद, उस डिलीवरी महिला को पानी अगर पिलाना है, तो पानी को अच्छे से उबालो, फिर उसको ठंडा करो, उसको पिलाओ। अगर आप वैसा का वैसा कोई एरो का पानी पिलाएंगे, या फिर कोई मड़के का पानी पिलाएंगे, तो फिर वो महिला का आगे चल के वो पेट फूल जाता है, पेट फूलने की समस्या होती है। छोटे बच्चे को 1 साल तक माँ का दूध पिलाना आवश्यक होता है। दुकान में डब्बे मिलते हैं, वो दूध मत पिलाओ, तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है कि मत पिलाओ डब्बे का दूध। माँ का दूध होता है। और जैसे कि कोई गधा अगर मर जाता है, उसका पिछला पैर जो होता है, वो पैर ला के उसको, पैर मतलब वो पीछे का जो होता है जिस पर नाल ठोकी जाती है, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। बुरी नज़र मतलब बच्चों को अगर पिलाते हैं वो घिस के, तो भविष्य में उसको बुरी नज़र नहीं लगती। किसी भी बच्चों के होठों को स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी भी घर में आने वाले लोगों ने। क्योंकि क्या है, अगर बच्चों के होठों को अगर स्पर्श करते हैं छोटे बच्चे के, तो उसको पतली संडास वगैरह होने की संभावना होती है। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चे की माँ जो खाएगी वही उस बच्चे को मिलेगा। दूध के माध्यम से अगर कोई खट्टी चीज़ खा लेती है वो डिलीवरी होने के बाद महिला, तो उसका बच्चे को फिर खांसी होने की संभावना होती है। इसलिए कोई भी खट्टी चीज़ मत खिलाओ। मतलब जो चीज़ वो महिला खाती है, बच्चे की माँ खाती है, वही बच्चे को दूध के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों की माँ को जो भी खिलाना है वो थोड़ा सावधानी से खिलाओ। पपई अच्छी है, गर्म तत्व की पपई है, वो खिला सकते हैं आप। और घर का सादा भोजन खिलाओ, लेकिन खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, वो बहुत जरूरी होता है। और ज़्यादातर ठंडी चीज़ें भी मत खिलाओ, सर्दी होने की संभावना होती है।
तो ये नियम है, जो नियमों का पालन करना आवश्यक। डिलीवरी होने के बाद महिला के कान पट्टी पे अच्छे से कपड़ा बांधना चाहिए, और हो सके तो कुछ दिनों तक बच्ची की माँ को थोड़ा थोड़ा भोजन ही देना है, ना सादा वाला भोजन। और कान पट्टी बांधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हवा दिमाग में चली जाए तो बुखार आने की संभावना होती है, और पागल होने की संभावना होती है। अगर बुखार आ जाता है किसी गर्भवती मतलब डिलीवरी होने के बाद महिला को, तो बुखार आने पर सर के ऊपर पट्टी रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिला के सर पे पट्टी नहीं रखा जाता। पानी की पट्टी जो रहती है गीली वाली, उसको नहीं रखा जाता। अगर रखते हैं तो फिर वो बुखार और तेज़ी से बढ़ता है और महिला की जान जाने की संभावना होती है। वैसे अगर हमें नॉर्मल अगर बुखार आ जाए तो हम सर के ऊपर पानी की गीली पट्टी रखते हैं, वो सही है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद महिला के सर के ऊपर पट्टी नहीं रखती गीली वाली, वो उचित नहीं होता। और कान पे बांधना आवश्यक होता है, कान पट्टी पे। अगर नहीं बांधते हैं तो फिर महिला पागल होने की संभावना होती है, क्योंकि हवा जो होती है वो प्रवेश करती है, और दिमाग में अगर हवा चली गई फिर वो महिला बचना मुश्किल होता है। इसलिए पूरी तरह हवाई शीर मत रखो कुछ दिनों तक। यही आपको जानकारी देना आवश्यक था। सभी हिंदुस्तानियों को ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार हरियर।